कहानी के अनुवादक कौन है? तो बच्चों इस कहानी के अनुवादक है B.R. नारायण। इस कहानी के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण इस कहानी के अनुवादक हैं। अगला आता है कि इस कहानी के कथाकार कौन है? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास इसके कथाकार हैं। बच्चों हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, उससे पहले आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, क्या आप लिख देंगे यस और नो? मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, लिख दोगे? यस सर लिख देंगे। कहते हैं बच्चों, हाँ है ना, 1891 होगा। सही बोला रे, मतलब हमें लग रहा गलत है, वही तो हम बोले कि मुझे लग रहा गलत है बच्चों। हाँ गलत है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा का बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी विवाद था, यानी बेटा पर भी, यानी कि जो बहू थी अपने पति पर अधिकार दिखाना चाहती थी, जबकि माँ कहती थी बेटा मेरा भी तो है कि नहीं? लिख दोगे? यस सर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों कि रगम्पा कौन था? क्वेश्चन आएगा कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था? आंसर है बच्चों कि रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। बोलिएगा, शांत रहना थोड़ा, है ना। कहते हैं रगम्पा मगम्मा के गांव का एक लंपट जुआरी था, या कह सकते हैं जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। अच्छा हम पहले जन्मदिन ठीक कर लें। अच्छा बच्चों बताओ सही जन्मदिन क्या है? सही हैप्पी बर्थडे बताओ सही जन्मदिन बताओ। मास्ती वेंकटेश अयंगार का सही जन्मदिन बताइए प्लीज, फटाफट चले। यस जल्दी जल्दी सही बताओ, हाँ जल्दी जल्दी बोलो ना रे सही जन्मदिन क्या है? 6 जून क्या होगा? 1891 या 1991? अब नहीं बोले बहुत मर मारेंगे। 1891 हुआ गुरुजी, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा, देखिए 1891 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो श्री वेंकटेश अयंगार यानी श्रीनिवास का जन्म, श्री मेहताब कहीं जाइएगा नहीं, काम है। श्रीनिवास का जन्म 1891 में हुआ था, 1891 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बच्चों आप सभी को पता है, लिख दोगे एग्जाम में हाँ सर। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, है कि नहीं? तो आंसर है कि नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान भी गई। और अक्सर ऐसा गाँव में भी होता है, अक्सर ऐसा गाँव में भी होता है। लिख देंगे प्यारे बच्चों? यस सर लिख देंगे। अगला आता है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है? इसका परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस कहानी का कथावाचक कौन है? आएगा नहीं सर। इस कहानी का मतलब कौन सा कहानी? अभी तो हम पढ़ रहे हैं कहानी, इसलिए हमें पता है कि इस कहानी का मतलब दही वाली मगम्मा। क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस कहानी का? नहीं, वहां पर लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी का, है ना, ऐसा लिखा रहेगा। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है उसका परिचय दें। उत्तर है बच्चों कि, है ना, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसका जन्म, है ना, 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कोलार बच्चों KGF वाला कोलार याद है ना? यस रॉकी भाई। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों उम्मीद रखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं 3 वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। आप जल्दी से बताइए मगम्मा विधवा थी या नहीं थी? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों 1 के लोग लाइव होने के लिए। कहते हैं मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। बच्चों मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए
अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ उनका एक बेटा, एक बहू और एक पोता था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो बोलो, क्या चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ? यस और नो? प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ? यस। आइए देखते हैं कितना कंप्लीट हुआ। ठीक है, फास्ट में प्यारे बच्चों एक बार ऑब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव करते हैं फास्ट में। कहाँ चले गया मेहताब विजय? जल्दी से इधर आ जाओ। हिंदी में से बच्चों देखो, हिंदी इसमें वर्णिका नहीं है क्या? इसमें वर्णिका नहीं मिलेगा? हाँ हाँ, नहीं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए कहाँ है? इसमें कहानी कविता वो तो अथी वाला हो गया ना, वर्णिका नहीं है इसमें। हाँ हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जरूर होगा चैप्टर वाइज मॉर्निंग डोज। कहाँ पर? इसमें ये वाला इसमें तो आंसर मारा होगा ना। चलिए बच्चों, ऑब्जेक्ट, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बाद में करा देंगे, मारेगा क्या? मार के देखो तो सच। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, अगर मिल जाता है तो बहुत मजा आएगा ऑब्जेक्टिव करने में भी। मेरे ख्याल से तो कम उम्मीद है मिलने का, क्योंकि इसमें संपूर्ण वर्णिका से इसमें तो आंसर मारा होगा ना। छोड़ दीजिए, चलो रहने दो बच्चों, अगले दिन कर लेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 देखो वहां पर, उसको माउस बंद क्यों नहीं किया? माउस बंद करो। आइए चैप्टर नंबर 2 बच्चों, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आप लोग भरोसा रखिए, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 3-4 क्वेश्चन बच्चों। नंबर एक, कुआं कहाँ था? नंबर 1 बच्चों, कुआं कहाँ था? दूसरा बच्चों, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? मगम्मा के लेखक कौन है बच्चों? ठीक है, तीसरा नंबर है बच्चों, है ना, तीसरा नंबर है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? और चौथा नंबर है कि मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ था? और 5वां क्वेश्चन है बच्चों कि इस कहानी के अनुवादक कौन है? मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सारा क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, कहते हैं बच्चों कुआं कहाँ था, तो आंसर आता है कुआं रास्ते में था। कहाँ था कुआं? रास्ते में। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो बच्चों श्रीनिवास है, जिसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसका जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कोलार KGF वाला, ठीक है ना। आगे बहू का नाम क्या था बच्चों? बहू का नाम नजम्मा था। आगे बढ़ते हैं कि मास्ती वेंकटेश का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में, याद रखना बच्चों। इसके अनुवादक कौन है? BR नारायण इसके अनुवादक हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। आ जाइए अगले अध्याय में चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम बताइए। चैप्टर नंबर 2 का बच्चों नाम है ढहते विश्वास। चैप्टर नंबर 2, बधाई हो, चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों ढहते विश्वास। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ढहते विश्वास बच्चों ये किस भाषा की कहानी है? ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? आप बोलोगे सर देखिए ढहते विश्वास जो है ना, ये जो भाषा है बच्चों, ये उड़ीसा की कहानी है। सबसे पहली बात तो इसकी भाषा उड़िया है बच्चों। ढहते विश्वास कहानी की भाषा क्या है? उड़िया है ना, उड़िया है। अगर मैं पूछूं इसके लेखक कौन है, तो बच्चों देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 7 दिनों की आंधी में सब कुछ उड़ गया बच्चों। क्या हुआ? उड़ गया। तो ढहते विश्वास कहानी उड़िया है बच्चों, और इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता इसके लेखक हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों कि ये बताओ कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, वर्णिका वाला हिंदी खोज के दीजिएगा तो, ठीक है ना। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1991 में। कब हुआ था? 1991 में इसका जन्म हो गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कहानी का अनुवादक कौन है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना भाषा उड़िया है, आप सोचोगे सर भाषा उड़िया है और पढ़ हम लोग रहे हैं हिंदी में, तो इसके अनुवादक कौन है?
तो बच्चों नेक्स्ट आता है इसका अनुवादक। तो बताइए इसके अनुवादक कौन है? तो इसके अनुवादक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र, है ना। क्या हो जाएगा अनुवादक? राजेंद्र प्रसाद मिश्र।